भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हमारे जिला परिषद कार्यालय के सामने, जहां पे हमने 4 दिन पहले आपको इसी जगह यही आंदोलन आपको दिखाया था आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारियों का, जहां पे 4 दिन पहले उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये 4 नवंबर को काम बंद बेमुदत आंदोलन करेंगे। और आज इनकी ये नजर आप देख सकते हैं, काफी यहाँ पे महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी सेविका यहाँ पे बैठे हैं अपने धरने पे अपनी मांगों के लिए। तो आखिर मसला क्या है, मांझा क्या है, पूछते हैं इनसे। जी 4 दिन पहले आपने यहाँ पे आंदोलन का इशारा दिया था, बेमुदत काम बंद आंदोलन का, लेकिन सरकार ने फिर भी गंभीरता से नहीं लिया है, तो क्या बोलेंगे आप? माझे नाव सौ सविता सदाशिव लुटे, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन आयटक जिल्हाध्यक्ष। 30 तारखेला आम्ही या ठिकाणी शासनाला आणि ह्या अधिकाऱ्यांना चेतना देण्याकरता की आमचा राज्यव्यापी 4 तारखेपासून आमचा संप आहे, तर यांना चेतना देण्याकरता आम्ही या ठिकाणी बहुसंख्येने या ठिकाणी महिलांना घेऊन या ठिकाणी उपस्थित झालेलो होतो आणि त्या दिवशी 30 तारखेला आंदोलन केलं आणि पुन्हा हा पूर्ण राज्यभर आजचा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हा फार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी राज्यव्यापी संप आजपासून सुरुवात झालेली आहे। आणि आमच्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आमच्या जिल्ह्यातल्या कानाकोपऱ्यातून जंगलापाळातून सर्व शहर विभागातून सर्व महिला या ठिकाणी हजारो 2000 संख्येने या ठिकाणी सर्व महिला उपस्थित आहेत आपल्या मागण्या घेऊन। आमच्या मागण्या ह्या आहेत की शासनाने आम्हाला जेव्हा आम्ही तुटपुंजे बांधण्यात काम करतो आणि तुटपुंजे बांधण्यात काम केल्यानंतर आम्ही जेव्हा खाली सेवानिवृत्त होतो, रिटायर होतो, तेव्हा आमच्या हातामध्ये काहीच उरत नाही आणि आम्हाला सेवानिवृत्त लाभ 1 लाख मिळतो आणि मदतनीसला 75,000 मिळतो। परंतु मॅडम हा एक रकमी रक्कम जेव्हा मिळते, जेव्हा एक रकमी रक्कम मिळाल्यानंतर आम्ही जेव्हा घरी घेऊन जाते आमची महिला, तेव्हा मुलगी म्हणते, मुलगा म्हणते, आई आम्हाला घराचं काम करायचं आहे, तो त्यासाठी देणार आणि ते एक रक्कम म्हणजे आमची सर्व खतम होऊन जाते। पण माझी हे भगिनी खाली हाताने जीवन जगत असते आणि आज काही ठिकाणी आमच्या महिलांना भीक मागण्याची पाळी आलेली आहे। म्हणून आम्हाला शासनाला हेच सांगणे आहे की आम्हाला दरमा पेन्शन द्या, कसं तरी आमची भगिनी हे तुटपुंजे बांधणार आणि दरमा जरा निम्म्याने आमचे ज्या 10,000 मानधन आहे तर निम्म्याने आम्हाला 5,000 पेन्शन द्यावी त्यांनी आणि तर कसं ते आपला जीवन आपला उदरनिर्वाह करेल आणि तिच्या हाती पैसा लावून आपला जीवन तरी व्यवस्थित प्रमाणे म्हातारपणाचे जीवन आपला म्हातारपणाचे आधाराची काठी म्हणून आपले जीवन व्यवस्थित जगू शकेल अशी आम्ही शासनाला मागणी आहे। शासनाला आम्हाला दरमा पेन्शन द्यावं, आम्हाला किमान वेतन द्यावं आणि आम्हाला शासकीय दर्जा द्यावा। आम्ही आमची भविष्यातील मुलांना आम्ही घडवतो, सुसंस्कार है बाल मनावर सुसंस्कार मुलांना घालतो आणि याला उद्याचा भावी नागरिक करतो, एवढी चांगली भाग्याचं काम करतो, माझ्या देशाचा भावी नागरिक घडवतो, असं आमच्या या देशाला घडवण्याचा हा नागरिक घडवण्याचं काम आमची अंगणवाडी सेवा करते। परंतु शासनाला याच्याकडे आमच्याकडे दुर्लक्ष करतो, शासनाला दिसत नाही। आम्हाला वारंवार मोर्चा करावा लागतो, वारंवार आम्हाला आंदोलन करावं लागते, या शासनाने मागणी न्यावं लागते। कितीदा आम्ही मागणी मागायची, कितीदा आंदोलन करायचं, एकच वाक्य 10 वेळा आणि हा झोपीचं सोंग घेऊन झोपलेल्या सरकारला म्हणून आम्ही राज्यव्यापी संप या ठिकाणी जाहीर केलेला आमच्या कृती समितीने जाहीर केलेला आहे आणि पुन्हा एकदा त्या झोपीचे सोंग घेतलेल्या सरकारला आम्ही जागे करावले। या ठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्यात आमच्या महिला आज राज्यव्यापी संप करत आहेत। एवढे इत्यादी आमचे प्रश्न आहेत। युवराज जी, आपको सही में लगता है इन्होंने 4 दिन पहले आंदोलन किया था, सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जगी, तो क्या सही में सरकार गंभीरता से ले रही है? हमने सिर्फ मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन का जिला कार्याध्यक्ष कॉमरेड युवराज यूके बोल रहा हूँ। हमने सिर्फ 4 दिन पहले ही निवेदन नहीं दिया, पिछले कई महीनों से लगातार हम निवेदन देते आ रहे हैं और आज के संप का जो निवेदन था वो देने के लिए हमने 4 दिन पहले यानी 30 नवंबर को यहाँ पर मोर्चा निकाला। हमारा निवेदन बहुत पहले हुआ, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री और संबंधित खाते के बाल विकास मंत्री, इन सारे लोगों के साथ 12 नवंबर के दिन मुंबई में बैठक हुई। उन्होंने अपने मांगों पर विचार करने का कबूल किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी मांग वेतन श्रेणी की है, हमारी मांग जब तक वेतन श्रेणी नहीं मिलती 26,000 रुपये किमान वेतन की है। हमारी मांग जो महिलाएं मृत हो जाती है उनको पेंशन मिलना चाहिए, जो सरकार का निर्णय है उस पर अमल बजावनी नहीं होती है, तो वो उनको बहुत सारे जो भत्ते मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, यानी छुट्टियां नहीं मिलती बरोबर,
तो ऐसी सरकार ने जो मांगे पहले से ही मंजूर करके रखी है उस पर अमल ये सरकार कर नहीं रही है और बार बार निवेदन देने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों की ओर दुर्लक्ष्य किया। इसलिए हमने आज 4 दिसंबर से पूरे महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की संयुक्त कृति समिति के माध्यम से ये राज्यव्यापी हड़ताल संप शुरू किया है और आने वाले विधानसभा में भी हम लोग मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे और जो बच्चे प्रभावित होने वाले हैं, जो नागरिक प्रभावित होने वाले हैं इस सेवा से, उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे और इसलिए हमने ये संप शुरू किया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हमारा ये बेमुदत जो संप है, हड़ताल जो है वो कायम रहेगा, जारी रहेगा। जी, मेरा लास्ट एक सवाल है। वैसे तो सरकार महिलाओं के बारे में काफ़ी गंभीरता से सोचती है, महिलाओं पे अन्याय नहीं होना चाहिए, महिला आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन वही महिलाएं यहाँ पे हजारों की संख्या में अपनी मांगे पूरी करने, अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आई है। जो आंगनवाड़ी कर्मचारी सेविकाएं हैं, छोटे से बच्चों को पढ़ना लिखना वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से बच्चा बड़ा होता है, लेकिन वही महिलाओं पे, वही कर्मचारियों पे ये अत्याचार हो रहा है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, उनके आंदोलन पे आंदोलन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जग रही। तो इसकी वजह क्या है? सरकार बोलती जरूर है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो बोलती है वो नहीं करती है। महिलाओं पर जहाँ जहाँ भी अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे वो दिल्ली में मतलब विदेश से इस देश को सम्मान दिलाने वाली वो खिलाड़ी महिला हो, चाहे मणिपुर में वो आदिवासी निर्वस्त्र की हुई महिला हो, इन सारे महिलाओं पर अन्याय अत्याचार चालू है। सरकार सिर्फ बोलती है महिलाओं के अधिकार के बारे में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनके हक और अधिकार उनको देने से वो इनकार करती है, क्योंकि उनको महिलाओं की समानता जो है, महिला पुरुष समानता इनको मान्य नहीं है, महिलाओं के हक और अधिकार इनको मान्य नहीं है। और एक तरफ सरकार वन नेशन वन वोट, सरकार ने समान काम समान वेतन ये जो कायदा है इस पर भी उन्होंने अमल नहीं किया है। इसलिए सरकार जो बोलती है वो नहीं करती है, इसलिए ऐसे सरकार काम निषेध करते हैं। जैसा कि देखा गया है, 4 दिन पहले इसी जगह पे आंगनवाड़ी सेविकाओं कर्मचारी ने अपना सरकार को चेतावनी दी थी, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तो वो बेमुदत काम बंद आंदोलन करके तीव्र आंदोलन करेंगे। तो इसी की झलक आप देख सकते हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में, दूर दूर तक देख सकते हो, हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हैं अपनी मांगे, अपने अधिकार के लिए। जो महिलाएं, जो कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविकाएं जो छोटे से बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाती है, बच्चे की शुरुआत पढ़ने लिखने की वहीं से होती है, संस्कार वहीं से मिलती है, लेकिन वही कर्मचारी, वही सेविकाओं को अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ता है। धूप में बैठे, बारिश हो, दिन हो, रात हो, यहीं पे वो अपनी मांगे पूरी करती है, लेकिन सरकार फिर भी गंभीरता से नहीं ले रही है। वैसे तो बड़े बड़े वादे करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, महिलाओं का। मैं गिरोला की आंगनवाड़ी सेविका हूँ, मिनी आंगनवाड़ी सेविका हूँ। मैं मिनी आंगनवाड़ी सेविका के लिए 2 बातें कहना चाहूँगी, जो कि यहाँ सब बड़ी आंगनवाड़ी सेविका है, हमारी मिनी आंगनवाड़ी सेवा करके हमें नियुक्ति दी गई है, लेकिन जो हमारी मिनी आंगनवाड़ी सेविका है वो बड़ी आंगनवाड़ी सेविका के इससे कम मानधन में काम करती है, जो कि बड़ी आंगनवाड़ी सेवकों का 10,000 पेमेंट मिलता है और हमारे मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं को 37,000 पेमेंट मिलता है। लेकिन क्या है कि बड़ी आंगनवाड़ी सेविकाओं को मददनीश होती है, हमारे आंगनवाड़ी में मददनीश नहीं होती है, इसलिए हमें मिनी कहा गया है। लोग वो बोलते हैं, शासन बोलता है कि कम लोक संख्या होने की वजह से हम आपको मिनी बता रहे, लेकिन आज मेरा गिरोला गांव में 1,500 लोक संख्या है। 1,500 लोक संख्या के ऊपर मैं अकेले आंगनवाड़ी सेविका काम कर रही हूँ और मेरे यहाँ सर्वे के जो लाभार्थी बोलते हैं तो वो 125 है। 125 होने के कारण मेरे जो आंगनवाड़ी में बैठने वाले जो लाभार्थी है, जो पट संख्या हम बोलते हैं, वो 30 है। वो 30 बच्चों को मैं अकेली आंगनवाड़ी सेविका पढ़ाती हूँ। मददनीश न होने के कारण हमारे काम करने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे बच्चों को बुलाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उनको पढ़ाना, शारीरिक शिक्षण, वैज्ञानिक शिक्षण, जो छोटे मोटे जो हम कार्यक्रम लेते हैं वो हमें अकेलों को लेना पड़ता है। इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारा निवेदन, जो हमारा प्रस्ताव है हमने दिया है, उस पर ध्यान दे, जो कि हम जब भी हम काम करते हैं तो लोगों का भी सामना हमें करना पड़ता है। एक बच्चा उधर गया है, हमारा ध्यान नहीं रहता है काम की वजह से, तो लोग भी जो आक्रोश दिखाते हैं
तो वो भी सहन होता है। दूसरी बात यह है कि हमें जो आंगनवाड़ी बैठने के लिए जो जगह चाहिए वो भी नहीं मिल रही है अभी तक के। जहाँ कि हम किराए के रूम पे बच्चों को बिठाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। जो शारीरिक शिक्षण बोलते हैं गवर्नमेंट कि बच्चों को शारीरिक शिक्षण होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आरोग्य अच्छा रहना चाहिए, मानसिकता बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है उनके पास में। खेलने के लिए ग्राउंड न होने की वजह से उनका शारीरिक शिक्षण कहीं तो भी रुक जाता है। जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते हमारा ध्यान जब दूसरा बच्चा बाहर जाता है तो बाहर जब बच्चा जाता है तो हमारा ध्यान उनके तरफ जाता है। जो पढ़ाने के हमारा जो लिंक रहती है वह वहीं तक के सीमित रह जाती है। दूसरी बात और बताने को जाऊँ तो बच्चों को जब हम खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो जो जगह है हमारी, जो रूम है वो बहुत कंजेस्टेड है। हम ठीक से ना बच्चे बिठा पाते हैं ना खिला पाते हैं। और जो खाने के लिए जब बच्चे बैठते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है हमारे। कभी कभी तो ऐसे अपने गोदी में प्लेटें लेके उनको खाना पड़ता है। जहाँ पे आंगनवाड़ी बोलते हैं, आंगनवाड़ी में लसीकरण होता है, गर्भवती महिला आती है, स्तनदा माता है, बच्चे आते हैं, वो बच्चों को बैठने के लिए कभी कभी जगह नहीं होती है। तो आधे जो प्रेग्नेंट वुमन है हम उनको बाहर बिठाते हैं, वहाँ धूप रहती है, कई औरतें तो चक्कर आके गिर भी जाती है। इसकी वजह से जो हमारा प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि वो सरकार हमारी बात सुनने के बाद में उसका कुछ तो विचार करे। आप बोलते हैं औरत सक्षम है, औरत को यह आरक्षण वो आरक्षण कहाँ घटे? आरक्षण घटे हुए होते तो हम रोड पे नहीं बैठते। हमारे मानसिकता में इतना आक्रोश भरा हुआ है। अब हम बोले ना, उठाने भाव है जो हमारे दिलीप भाव उठाने, उनकी वजह से हम शांत है। जब हम उनकी ना सुने तो वो भी सरकार सोच ले कि हम क्या कर सकते हैं। उनके ऊपर पैर और नीचे सर हम करके दिखाएंगे। और ये हमारा चैलेंज है कि अब की बार हम औरतों की सरकार, राजनीति दूर रहेगी। धन्यवाद। जैसे कि कहा गया है, मिनी आंगनवाड़ी सेविका कर्मचारी जो एक टीचर होने के नाते सब काम करती है। बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों की ग्रोथ होना हर क्षेत्र में, जैसे शैक्षणिक शारीरिक विकास कहा है तो एक्टिविटीज़ के लिए सरकार तो हर जोर देती है कि बच्चों में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, स्पोर्ट में आगे होना चाहिए हर लेवल में। तो ये मिनी आंगनवाड़ी के टीचर सेविका है, ऐसे एक ही नहीं काफ़ी सेविका है यहाँ पे है, कर्मचारी शिक्षिका है, जिनकी मांगे अभी तक महाराष्ट्र सरकार गंभीरता से